जयराम जी की। आज पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने वेस्टर्न कार्यक्रमों के बीच, जहां शादियां खूब चल रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तब भी आपने पार्टी के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा, क्योंकि यहां जो जितने भी लोग बैठे हैं वो सब अपने आप में योद्धा हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे मंच पर हो चाहे सामने हो। और ये बहुत जरूरी है कि ये कोई असाधारण युद्ध नहीं है, ये अपने संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो ये बीजेपी 400 पार बोलती है ना, बोलती है कि नहीं बोलती कि 400 पार, उनको भी मालूम है कि 200 पार भी नहीं होने वाले। और आज की हकीकत है कि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं, और ये इनकी घबराहट है कि जो ये मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो जो झारखंड का मुख्यमंत्री था, उन सबको जेल में डाला इसलिए जा रहा है क्योंकि इनको भी मालूम है ये लड़ाई ये नहीं जीत सकते और ना ही इनकी सरकार बन रही है। और इसलिए इनकी बौखलाहट है कि मुख्यमंत्रियों को भी जेल में इनको डालना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये हमारा भविष्य तय करेगा। और भविष्य क्यों तय करेगा? क्योंकि अगर संविधान नहीं बचेगा तो न ही पंचायती राज बचेगा, न ही सरपंचों का चुनाव होगा, न ही जनपद का चुनाव होगा, न ही जिला पंचायत का चुनाव होगा, और न ही विधायक और सांसद का चुनाव होगा। और ये गंभीरता से लेना, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे पंचायती राज को खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? इनने कर दिया कि नहीं कर दिया? सरपंचों को 2-2 साल हो गए हैं, काम नहीं मिल रहा है। और काम अगर चाहिए तो 50,000 दो और काम ले जाओ। क्यों हेमचंद भाई, सही है कि नहीं? सरपंचों को अगर काम करवाना है तो सीओ जिला पंचायत के पास जाना पड़ता था और 50,000 रुपए देना पड़ते थे, तब जाकर उनको कुछ काम मिलता था। और ऐसे कोई भी काम नहीं मिल रहा। जनपद वालों को 2 साल से निधि नहीं आई ना? क्यों, सही है कि नहीं? जनपद वालों को 2 साल से निधि नहीं मिली है। जिला पंचायत में हमारी बहन सोनल बाबर बैठी हुई है, जिला पंचायत में 2 साल हो गए, कोई पैसा नहीं आ रहा। मैं दूसरों का क्या उदाहरण दूं? मैं, आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, पर आज तक विधायक निधि मुझे नहीं मिली है। 1 रुपया विधायक निधि का नहीं मिला। तो ये कैसा सरकार है, कैसा शासन है कि जो जनप्रतिनिधि है, अगर उनको उनके अधिकार की निधि भी नहीं मिल रही है तो आपको कौन पूछने वाला है? आपको कुछ देंगे क्या ये लोग? सिर्फ लूटने का काम करेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और लगातार लूटते चले जाएंगे। और इसलिए आप सबको लुटेरों से सावधान रहना है। जो डाकू आने वाले हैं उनसे सावधान रहना है। और इसलिए मैं बार बार ये आपको सचेत करता हूं कि जो उम्मीदवार भाजपा ने दिया है, नागर सिंह चौहान, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और बीजेपी के साथी तो अभी बोल देते हैं मुझे कि यार इसको जिताएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि अगर ये आ गया तो जो अशांति अलीराजपुर में फैली है वो झाबुआ जिले में भी फैल जाएगी।
और ये तो आप हकीकत जानते हैं कि आज अगर झाबुआ जिले में हर वर्ग खुश है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण कांतिलाल भूरिया जी है कि नहीं? इन्होंने कभी भी भाई को भाई से नहीं लड़ा, वर्गों में संघर्ष नहीं करा, धर्मों के बीच सद्भावना बनी रहे, ये इनकी प्राथमिकता रही और विकास इनकी प्राथमिकता रही। कल कोई इंटरव्यू नागर सिंह दे रहा था, इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, अरे मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा वो स्कूल तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है, तो इसका मतलब बचपन में पढ़ाई नहीं हुई उनकी। ये तो उन्होंने साबित कर दिया कि बचपन में मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करी उन लोगों ने। कई लोगों को मुझे लगता है कोई बीजेपी वाले ये नहीं बोल दे कि हम पैदा भी 2014 के बाद हुए हैं। क्यों? ये तो बोलते हैं कि देश भी आजाद 2014 के बाद हुआ, काम भी 2014 के बाद हुआ, सब कुछ 2014 के बाद हुआ। अब तो मुझे यही लगता है कि ये लोग ये नहीं बोले कि भैया 2014 के बाद ही पैदा हुए हम लोग। तो ये लोग कांग्रेस का खाया, कांग्रेस का पिया, कांग्रेस ने इनको पढ़ाया लिखाया, चड्डी पहनना सिखाया, और आज ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैंने जो बोला था उस पर आज भी कायम हूं कि ये जिस स्कूल में पढ़े, ये जिस अस्पताल में पैदा हुए, ये जिस तालाब से पानी पीते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, ये सब की सब कांग्रेस पार्टी और कांतिलाल भूरिया की देन है। इन्होंने सिर्फ लूटने का काम करा है। एकलव्य स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। यहां तालाब किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। यहां पर जो रेल परियोजना लाने का प्रस्ताव जो स्वीकृत हुआ, जो ये परियोजना स्वीकृत हुई, किसने करवाई? प्रधानमंत्री को कांतिलाल भूरिया जी लेकर आए थे, तब जाकर जोबट अलीराजपुर और झाबुआ जिले में ये परियोजना स्वीकृत हुई थी। और ये बीजेपी वाले अगर ये बोलते हैं कि भैया रेल क्यों नहीं आई उस समय, तो आपको मैं उसका कारण भी बता रहा हूं। केंद्र सरकार बीजेपी की स्थानीय सरकार से बोलती रह गई कि हमें जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो, इन्होंने जमीन नहीं दी। यह हकीकत है, क्योंकि ट्रेन हवा में तो उड़ेगी नहीं, जमीन पर चलेगी ना, और पटरियों पर चलेगी ना, तो पटरियां जब तक जमीन पर लगेगी नहीं तब तक ट्रेन चल सकती है क्या? और 20 साल से सरकार मध्य प्रदेश में किसकी है? भाजपा की है ना। किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो इन्होंने जमीन को अधिग्रहण ही नहीं करने दिया। बोले कि यार अगर ये जमीन हमने दे दी और ट्रेन चालू हो गई तो फिर हम क्रेडिट किस चीज का लेंगे, क्योंकि पैसा तो उसी समय का पड़ा हुआ है। जो उस समय का कांग्रेस की सरकार ने पैसा दिया था, उसी पैसे से ये काम हो रहा है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि गांठ बांध लेना कि अपना घर अपना होता है। जो लोग अगर इधर उधर थोड़ा बहुत हो रहे हो तो याद कर लेना ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें क्या दिया है, और ये भी याद कर लेना कि हमारा परिवार कौन है। मैं तो सबसे एक ही बात कहता हूं, एक बाप के बनो, दो बाप के मत बनो। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। कितने लोग सहमत है? जरा हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहा है मतलब गड़बड़ है भाई। तो इसलिए दो बाप के मत बनो, एक बाप के बनो, और एक बाप के बनोगे तभी खुश रहोगे। और कांग्रेस हमारी माई बाप है और उसके साथ खड़े रहेंगे। आज एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, पता है क्या हुआ? छिंदवाड़ा का महापौर विक्रम आहाके, छिंदवाड़ा का जो महापौर था वो बीजेपी में चला गया था, बीजेपी में चला गया। और आज छिंदवाड़ा में मतदान था,
19 तारीख को छिंदवाड़ा में मतदान था। आज सुबह सुबह उसने अपना वीडियो जारी करा और बोलता है कि 1 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ये भाजपा वाले किसी के सगे नहीं हैं। और आज सुबह उसने ये बयान दिया कि भैया मेरी तो माई बाप कांग्रेस ही ठीक थी, बीजेपी में आकर मुझे घुटन महसूस हो रही है और बीजेपी मेरी मां नहीं हो सकती है। तो आज सुबह उसने कमलनाथ जी के लिए वोट अपील जारी कर दी। आज सुबह मतलब जो छिंदवाड़ा का महापौर को डरा धमका कर ले गए वो बीजेपी में, और आज मतदान के दिन वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ गया और ये बोलकर आया कि बीजेपी में तो मुझे घुटन हो रही है। 1 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ये बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि कमलनाथ जी को जिताने के लिए हाथ के पंजे पर, नकुलनाथ जी को जिताने के लिए हाथ के पंजे पर आप वोट दो। तो ये सबसे करारा तमाचा है बीजेपी वालों को, सबसे करारा तमाचा है। ये उनको ले जाएंगे बैंड बाजे के साथ और फिर वहां जाने के बाद जैसे होता है ना अपने इसमें, जैसे अपन बकरे की बलि चढ़ाते हैं तो बकरा नहीं मारना तो कान काट कर छोड़ दो, होता है कि नहीं होता? तो ये अपने वालों को ले जाकर कान काट कर छोड़ देते हैं। बोले अब कोई भी इनको ना ले जाएगा ना कुछ करेगा। यही वो करते हैं कि नहीं करते? तो यही करते हैं भाजपा वाले कि अपने कांग्रेस वाले को वहां ले जाते हैं और बकरे की तरह बस कान काट कर छोड़ देते हैं। बोले अब तू कहीं भी घूम, तू इधर जा उधर जा, तू किसी काम का नहीं है। अमरिया करके छोड़ देना। अपनी भाषा में इसको अमरियो बोलते हैं, अमरियो कर छोड़ देते हैं। तो याद रखना कि ये भाजपा वाले आपको भी ले जाकर कान काट कर छोड़ देंगे और बोलेंगे फिर भटकते रहो यहां पर, किसके यहां जा रहे हो क्या कर रहे हो उनको कोई मतलब नहीं है। और इसलिए छिंदवाड़ा का महापौर आज वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत है कि हम बिकाऊ नहीं है, क्योंकि देखो बिकाऊ वाला तो जाएगा, पर आज जो बैठे वो सब टिकाऊ लोग हैं। तो हम तो टिकाऊ थे, हैं और रहेंगे। हम बिकाऊ लोग नहीं हैं, ना कोई हमको खरीद सकता है। क्योंकि इनके मंत्री क्या बोलते हैं, बीजेपी के मंत्री बोलते हैं, बोले हमारे पास जो आ रहा है कचरा आ रहा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट। बोला कि नहीं बोला? उनके मंत्री ने बोला, प्रहलाद पटेल ने बोला हम तो डस्टबिन है और ये कचरा हमारे पास आ रहा है। तो जो कचरा है अगर खुद को कचरा समझते हो तो चले जाओ, और कचरा नहीं समझते हो तो यहां ही खड़े रहो, अपने घर में खड़े रहो। और इसलिए मैं फिर बोलता हूं कि आप लोग पूरी ताकत से दमखम से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी हमारे यहां से है और हमारे प्रत्याशी को अपने परिवार को जिताने के लिए दिन रात हमको एक करना पड़ेगा। तो तैयार हो कि नहीं हो? क्यों, जरा हाथ उठाकर बताओ कितने लोग तैयार हैं? 2 हाथ वाले ठीक है, 1 हाथ वाले गड़बड़ है भाई। तो दोनों हाथ उठाओ और इससे समझ में आएगा कि हाथ उठा रहे तो मतलब सही काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर बाद में बोलो भैया हमने हाथ उठा दिया था। भैया बूथ पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बूथ पर काम करोगे तभी हमारी जीत होगी। और एक और मजेदार मैं बात बताता हूं, आपको पता होगा कि कांतिलाल भूरिया जी को आपने कितनी बार सांसद बनाया? 5 बार। कितनी बार सांसद बनाया? 5 बार। तो अब क्या छक्का मारना पड़ेगा, 6ठी बार जिताना पड़ेगा, और छक्का मारना भी पड़ेगा और बीजेपी वालों के छक्के छुड़ाने भी पड़ेंगे। तो बीजेपी के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। हम भी कमर कसकर बैठ गए हैं कि इस बार इनको अच्छी तरह से पानी पिलाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि जो लोग हमारे सगे नहीं हुए वो किसी के सगे नहीं होंगे। और एक और बात, अभी चांदी का दाम कितना चल रहा है? 90,000 किलो चल रहा है कि नहीं चल रहा? और 1 साल पहले कितना था? 70,000 रुपए किलो, 60,000 रुपए किलो। तो आप सोचो, इनकी सरकार आई, अपने आदिवासियों में बिना चांदी के शादी हो सकती है क्या? क्यों, हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या करा? अपनी चांदी महंगी कर दी बीजेपी वालों ने। अब बोले जो 60,000 की चांदी मिल रही थी अब
10,000 में खरीदना पड़ रही कि नहीं करना पड़ रही? और किसकी जेब से पैसा जा रहा है? अपनी जेब से पैसा जा रहा है। और यही नहीं, अपने जब शादी करते हैं तो अपन धूमधाम से शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? सब करते हैं। भले ही पैसा हो ना हो, उधार लेकर भी 100 गाड़ियां चलना चाहिए और डीजे चलना चाहिए। इन्होंने डीजे पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं लगा दिया? अरे मैंने इनसे बोला, नागर सिंह जी से बोला, मोहन यादव जी से बोला, मैंने बोला अरे आदिवासी डीजे के साथ नाचे, ढोल के साथ नाचे, कैसे भी नाचे, उसमें तुम्हें आपत्ति क्या है? सही है कि नहीं? हमें जैसे अपनी शादी करनी होगी हम करेंगे, चाहे डीजे के साथ करनी है, चाहे ढोल के साथ करनी है, चाहे मांदल के साथ करनी है, तो उसमें तुम्हारी आपत्ति क्या है? और इन्होंने क्या करा, धंधा चालू करवा दिया। अब क्या, पुलिस थाने में पहले पैसे दो, उसके बाद डीजे चलाओ। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो सब हंस रहे हैं क्योंकि सबने पैसे दिए डीजे चलाने के लिए। तो ये लोग हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और अपने लोगों को लूटकर इनको कहीं बचने वाला नहीं है। और मैं तो बोलता हूं, लूट से याद आया कि नागर सिंह का चुनाव जो भी मैनेज कर रहे हैं, जो भी चुनाव उनको लड़वा रहे हैं, सारे माफिया लोग लड़वा रहे हैं। शराब माफिया नागर सिंह के साथ है, भू माफिया नागर सिंह के साथ है, खदान माफिया नागर सिंह के साथ है, बायोडीजल माफिया नागर सिंह के साथ है। तो जब वो सारे माफिया उन मंत्री को लड़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर वो जीत गया तो आपको छोड़ देगा क्या? जिस दिन नागर सिंह जीत गया, और आप देख लेना लोकसभा चुनाव के बाद ये सब कुछ बेचना शुरू कर देगा। एक वो OLX का ऐड आता है ना, OLX का बेच दे, जो भी ऐड बेच दे, तो ये OLX मंत्री बन जाएगा। खदान बेच दो, जमीन बेच दो, जंगल बेच दो, लकड़ी बेच दो, बायोडीजल बेच दो, तो ये सब कुछ बेच देगा, OLX मंत्री बन जाएगा। इसका ध्यान रखना। और OLX मंत्री बन गया तो आपके पास रहने के लिए ना छत बचेगी ना घर बचेगा, इनके लोग आकर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए सावधान हम सबको रहना है। और हमारी जो कांग्रेस की योजना है, हमारी सबसे बड़ी कांग्रेस की योजना पता है कौन सी है? कि हर महिला को, जो गरीब महिला है उसको हर महीना 8,500 रुपए कांग्रेस की सरकार देगी। कितने? 8,500 रुपए, मतलब एक साल का 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। अब अपनी लाडली बहनों को बोल देना, 1200 में खुश हो गई थी और 1200 के चक्कर में सरकार नहीं बन पाई। तो अब अपनी सरकार जैसे ही बनेगी, हर बहन को, अपनी सारी बहनों को बताना कि अगर 8,500 रुपए महीना चाहिए हर बहन को, तो आपको कांग्रेस की सरकार लानी है। अगर आपको 30 लाख युवाओं को रोजगार दिलाना हो, तो आपको कांग्रेस की सरकार लानी है। अगर पढ़े लिखे युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप के लिए मदद चाहिए हो, तो कांग्रेस की सरकार लानी है। अगर किसानों को कर्जा माफ करवाना हो, तो कांग्रेस की सरकार लानी है। और जो किसानों को अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसलें बिके, तो उनको कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी। तो इसलिए हमें कांग्रेस की सरकार लाना पड़ेगी और हमें अपनी सरकार को बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम ये चुनाव जीत पाएंगे। और आप सबको एक और बात बता दूं, हमारे साथियों ने बताया कि जब हम इससे पहले वाला 2015 का चुनाव जीते थे, और 2015 का और ये चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या गारंटी है? कि 13 मई को मतदान कब है? 13 मई। तो एक चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, वो गारंटी है कि 13 मई और भाजपा गई। याद रखना कि 13 मई और भाजपा, थोड़ा जोर से तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? 13 मई, जोर से, जब तक जोर से बोलोगे मजा नहीं आएगा। 13 मई, दोनों हाथ उठाकर 13 मई, 13 मई, 13 मई। अब ये घर घर जाकर बोलना है कि 13 मई
और भाजपा गई, बीजेपी गई। तो ये चीज घर घर तक पहुंचाना है और अपनी जो घोषणा है वो घर घर तक पहुंचाना है और हमें बूथ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपना बूथ जिताओ, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, आप अपने अपने बूथ पकड़ो, 5 बूथ 10 बूथ पकड़ो और उनसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना बूथ जिता दोगे तो आप ये चुनाव जिता दोगे। और इसलिए आप सब में परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब लोग यहां पर आए और पूरी ताकत से हमें चुनाव का शंखनाद करा है। और जो 24 तारीख को हम जो नामांकन का कार्यक्रम रख रहे हैं, वो 24 तारीख को क्यों रख रहे हैं आपको पता है? 24 तारीख को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उस दिन हम सब की जीजी कलावती बहन की पुण्यतिथि है, उस 24 तारीख को। क्योंकि कलावती बहन ने हम सब के लिए बहुत कुछ करा है और इसलिए 24 तारीख को कलावती बहन की पुण्यतिथि है और इसलिए हमने 24 तारीख को ही अपना नामांकन का कार्यक्रम रखा है, तो ताकि हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दें और उन्होंने कार्यकर्ताओं की जो लड़ाई हमेशा लड़ी है उस लड़ाई को मजबूत करने का हम काम करें। तो आप सब लोग अपने सभी साथियों के साथ सूचना कर देना, जो यहाँ पर आ पाए वो भी और जो यहाँ पर नहीं आ पाए उनको भी सूचना कर देना कि आपको 24 तारीख को जबरदस्त भीड़ के साथ आपको पहुंचना है और हम लोग जो कलावती बहन है उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और कांति भाई को जिताने का काम करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप सब मजबूत कार्यकर्ता हो, सबल कार्यकर्ता हो, डरते नहीं हो, संघर्ष करने वाले साथी हो और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो एक जोरदार नारा के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक जोरदार नारा लगाइए, लड़ेंगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।